दोस्तों कभी कभी इंडियन पॉलिटिक्स में कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है और आनंद सिंह का केस बिल्कुल वैसा ही केस है। सोचो जरा, एक पॉलिटिशियन जिसके खिलाफ इलेक्शन एफिडेविट में 15 क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर्ड हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनमें से काफी केसेस इलीगल माइनिंग और फॉरेस्ट रिलेटेड ऑफेंसेस से जुड़े हुए बताए गए। वो आदमी पहले एक पार्टी में होता था और फिर पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में उसने पार्टी चेंज करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया और फिर वही बीजेपी पार्टी उसको सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती, उसको रिवॉर्ड भी देती है। और रिवॉर्ड भी कैसा? फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। मतलब जिस आदमी पर फॉरेस्ट रिलेटेड एलिगेशंस हों उसी को फॉरेस्ट का मिनिस्टर बना दो। और ये सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं है, ये सीधा सीधा पब्लिक को मैसेज देना है कि पॉलिटिक्स में मॉरलिटी एक ऑप्शनल चीज होती है। Anand Singh's affidavit recorded 15 criminal cases and reporting at the same time said he was facing illegal mining and forest-related cases when the BJP government gave him the forest portfolio। और फिर यहीं पे बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। बीजेपी अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती है? पार्टी ऑफ क्लीन गवर्नेंस, पार्टी अगेंस्ट करप्शन, पार्टी अगेंस्ट इलीगल माफियाज, पार्टी दैट सेज हम सिस्टम साफ करेंगे। लेकिन आनंद सिंह के केस में बीजेपी ने क्या किया? क्या बीजेपी ने एक बार भी सोचा कि इतनी सीरियस एलिगेशंस हैं इसीलिए हम इन्हें इतने सेंसिटिव डिपार्टमेंट नहीं देंगे? बट ऐसा हुआ नहीं। क्या बीजेपी ने एक बार भी सोचा कि पहले लीगल क्लियरिटी आने दो फिर देखेंगे? नहीं, बीजेपी ने उन्हें मिनिस्टर बनाया। रिपोर्टिंग ऑल्सो नोटेड दैट दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोवर्सी इंक्लूडिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम अपोजिशन लीडर्स एंड एक्टिविस्ट। और मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल सीधी कहनी है कि ये बीजेपी से कोई गलती नहीं हुई थी और ना ही ये कोई एक्सीडेंटल क्लैरिकलर था, बल्कि ये एक कॉन्शियस पॉलिटिकल डिसीजन था। क्योंकि किसी को मिनिस्टर बनाना फिर उसी को एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री देना, ये सब पॉलिटिकल डिसीजन होता है, ये सब डेलिब्रेट होता है। और जब डेलिब्रेट डिसीजन ऐसा हो जिसमें एक कंट्रोवर्शियल लीडर को फॉरेस्ट पोर्टफोलियो दिया जाए तो फिर बीजेपी को ये कहकर बचाने का मौका नहीं मिलता कि हमें पता नहीं था। आनंद सिंह केस वर पब्लिकली अवेलेबल इन हिज एफिडेविट। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ आनंद सिंह की कहानी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं ये बताऊंगा कि इस केस में बीजेपी क्लियरली कैसे रॉन्ग थी। सो लीगली कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकली एंड मॉरली ये डिसीजन इनडिफेंसिबल था। चलो फैक्ट्स को कामली समझते हैं। आनंद सिंह की 2019 बाईपोल एफिडेविट में 15 क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर्ड थे। ये कोई व्हाट्सएप रूमर नहीं है, ये उनके सेल्फ स्वर्न इलेक्शन डिस्क्लोजर से आता है। माय नेता विच कंपाइल्स इलेक्शन एफिडेविट्स रिकॉर्ड्स दोस 15 केसेस फ्रॉम हिज एफिडेविट। अब सेकंड फैक्ट ये है कि मेजर रिपोर्टिंग्स ने इन केसेस को कैसे डिस्क्राइब किया। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें इलीगल माइनिंग एंड फॉरेस्ट क्राइम्स से लिंक्ड पेंडिंग केसेस के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि उनके खिलाफ इलीगल माइनिंग और फॉरेस्ट वायलेशन के सेवरल केसेस थे और उनका एफिडेविट माइंस एंड मिनरल्स एक्ट और कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शंस का जिक्र करता था। और यहाँ एक ऑनेस्टी भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोर्ट ने उन्हें 15 बार कन्विक्ट प्रूव कर दिया, बल्कि पेंडिंग केसेस कन्विक्शन के बराबर नहीं होते। लेकिन ये इशू वहीं से शुरू होता है जहाँ बीजेपी के डिफेंडर्स यूजुअली बचने की कोशिश करते हैं। वो बोलेंगे कि केस होना अलग बात है और गिल्टी प्रूव होना अलग। बिल्कुल सही, अगर गिल्टी प्रूफ नहीं हुए थे तो फिर भी बीजेपी ने उन्हें फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाना जरूरी क्यों समझा? दोस्तों कॉमन सेंस का एक सिंपल रूल होता है, इवन इफ अ पर्सन इज नॉट येट कन्विक्टेड, इफ देयर इज अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न स्पेशली इन अ सेंसिटिव गवर्नमेंट रोल, यू अवॉइड दैट अपॉइंटमेंट। ये कोई क्रिमिनल लॉ का इशू ही नहीं बल्कि गवर्नेंस एथिक्स का इशू है। मान लो किसी आदमी का नाम बैंकिंग रेगुलेशंस में आए और उसको फाइनेंस वॉचडॉग बना दिया जाए। मान लो किसी आदमी पर स्कूल स्कैम एलिगेशंस हों और उसी को ही एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो फिर पब्लिक नेचुरली सवाल पूछेगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपेंड इन 2020 व्हेन क्रिटिक्स सेड अलॉटिंग द फॉरेस्ट पोर्टफोलियो टू हिम पोस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये भी याद रखो कि आनंद सिंह का नाम सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट एलिगेशंस तक लिमिटेड नहीं था। Reporting said that he had been arrested in connection with illegal mining cases and that made the appointment even more controversial। अब आप सोचो बीजेपी ने क्या मैसेज दिया। मैसेज ये नहीं था कि हम क्लीन पॉलिटिक्स ला रहे हैं, बल्कि मैसेज ये था कि अगर तुम पॉलिटिकली यूजफुल हो तो तुम्हारा बैगेज मैनेजेबल हो जाता है। और यहीं से वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स वाला फ्रेज पॉपुलर होता है। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल पॉइंट है कि बीजेपी ने आनंद सिंह को मिनिस्टर बनाकर सिर्फ एक लीडर को रिवॉर्ड नहीं किया, उन्होंने पब्लिक को ये सिग्नल दिया कि एंटी करप्शन नैरेटिव सेलेक्टिव हो सकता है और ये सेलेक्टिव एंटी करप्शन ही पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ता है। तो अब हम समझेंगे कि बीजेपी ने एग्जैक्टली आखिर क्या गलत किया। मैं क्लियरली बोलता हूँ कि बीजेपी ने यहाँ पे 3 लेवल्स पर गलतियाँ की और वो भी सीरियस गलतियाँ जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। पहली गलती, पॉलिटिकल कन्वीनियंस को एथिक्स से ऊपर रखना। 2019 कर्नाटका पॉलिटिकल क्राइसिस याद करो। आनंद सिंह उन एमएलएज में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उन रेजिग्नेशंस ने कोलिशन गवर्नमेंट को गिराने में एक मेजर रोल प्ले किया। मल्टीपल रिपोर्टर्स नोट दैट ही वाज अमंग द अर्ली डिफेक्टर्स हुज मूव हेल्प्ड द येदियुरप्पा लेड बीजेपी कम टू पावर एंड ही लेटर कॉन्टेस्टेड ऑन अ बीजेपी टिकट। अब यहाँ से बीजेपी का कॉन्डक्ट देखने लायक है। क्या बीजेपी ने कहा ठीक है पॉलिटिकल सपोर्ट मिला बट ड्यू टू पेंडिंग केसेस वी विल मेंटेन डिस्टेंस? नहीं, उन्होंने क्या किया,
उनको टिकट दिया, फिर मिनिस्टर बना दिया, मतलब उनको डिफेक्शन का रिवॉर्ड दिया गया। एंड इंडियन एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड हिम एज वन ऑफ द डिफेक्टर्स हु हेल्प्ड येदियुरप्पा रेस्ट पावर। तो पहला एक्यूजेशन बीजेपी के खिलाफ ये है, बीजेपी पुट पावर अरिथमेटिक अबव एथिकल कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नोइंगली इग्नोर करना, और ये सबसे डैमेजिंग पॉइंट है। मान लो अगर बीजेपी ने उन्हें जनरल मिनिस्ट्री दे दी होती तब भी क्रिटिसिज्म होता, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फॉरेस्ट पोर्टफोलियो दिया, and that made controversy much sharper because the criticism was not just why make him minister but why gave him this ministry. Reports at the time repeatedly described the appointment as a conflict of interest because of mining and forest related cases pending against him. और ये कोई छोटा ऑप्टिक्स इशू नहीं था, ये एक गवर्नेंस फेलियर था। बीजेपी ने इफेक्टिवली ये दिखाया कि they were willing to overlook domain related allegations when it suited their political arrangement. बीजेपी की तीसरी सबसे बड़ी गलती अपने खुद के एंटी करप्शन इमेज को खोखला कर देना। सबसे डेंजरस चीज हिपोक्रेसी होती है। गलती हर पार्टी करती है, लेकिन जो पार्टी खुद को मॉरल हाई ग्राउंड पे बेचती है उसके लिए हिपोक्रेसी और भी कॉस्टली हो जाती है। बीजेपी सालों से करप्शन और क्रिमिनलिटी के खिलाफ लैंग्वेज यूज करती रही है, लेकिन आनंद सिंह के केस में पब्लिक ने क्या देखा? एक ऐसा नेता जिसके खिलाफ 15 क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड थे, जिसे रिपोर्ट्स फॉरेस्ट क्राइम और इलीगल माइनिंग से जोड़ रही थी, और वही बीजेपी में फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गया। और जब क्रिटिसिज्म हुआ, एज पर रिपोर्ट्स आनंद सिंह डाउनप्लेड द केसेस by comparing them to traffic offenses, which only made the optics worse. अब यहाँ बीजेपी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो तुरंत अपॉइंटमेंट को रिवर्स करते या फिर खुल के जस्टिफाई करते, लेकिन जो हुआ वो पॉलिटिकल डैमेज जैसा लगा। The controversy stayed, activists objected, and in January 2021 he was eventually stripped of the forest portfolio. इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल है, अगर अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही थी तो पोर्टफोलियो बाद में हटाना क्यों पड़ा? और अगर बाद में हटाना पड़ा तो इनिशियल डिसीजन गलत था, और ये बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी बनती है। अब एंड में सबसे सीधी बात करते हैं, क्या आनंद सिंह का केस सिर्फ उनकी पर्सनल स्टोरी है? नहीं, ये एक मिरर है जिसमें बीजेपी की पॉलिटिक्स दिख रही है। एक तरफ स्लोगन्स करप्शन के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, क्लीन गवर्नेंस, दूसरी साइड पर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। जो आदमी रिजाइन चेंज में काम आए उसको एडजस्ट करो, रिवॉर्ड दो, मिनिस्ट्री दो। इसीलिए मेरी एक लाइन बहुत सिंपल है, बीजेपी आनंद सिंह को फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाकर गलत थी, मॉरली गलत, पॉलिटिकली हाइपोक्रिटिकल, गवर्नेंस के लेवल पर इररिस्पॉन्सिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट ने फाइनल गिल्ट डिसाइड कर दिया था, वो काम कोर्ट का है, लेकिन बीजेपी का काम क्या था? सेंसिटिव पब्लिक ऑफिस एलोकेट करते वक्त जजमेंट दिखाना, और बीजेपी ने वहाँ जजमेंट फेल किया। दे हैड द एफिडेविट, दे हैड पब्लिक कंट्रोवर्सी, दे हैड द ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉब्लम, एंड दे स्टिल वेंट अहेड। तो जब लोग कहते हैं कि ये तो नॉर्मल पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि फॉरेस्ट रिलेटेड एक्यूजेशंस की शैडो में खड़ा आदमी फॉरेस्ट मिनिस्टर बन जाए और हम उसे नॉर्मल बोल दें, तो फिर करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ सारे स्लोगन्स बस स्टेज परफॉर्मेंस रह जाते हैं। और आनंद सिंह के केस में सबसे बड़ा लेसन ये है, बीजेपी ने उनके केस को वॉश किया। बीजेपी ने सिर्फ ये दिखाया कि जब उनको पावर की जरूरत होती है तो प्रिंसिपल्स साइड में रख दिए जाते हैं। So that's why this episode became a symbol of washing machine politics. Not because the facts disappeared, but because the political treatment of those facts changed.